नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू बाइंग स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग यह सीखने वाले हैं कि एम ए सी डी स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे है एक स्ट्रैटेजी फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है एम ए सी डी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम लोग एम ए सी डी को चार्ट पे प्लॉट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले एम ए सी डी के लिए तीन इनपुट्स लेंगे। एक इनपुट है फास्ट लेंथ, एक है स्लो लेंथ और एक है सिग्नल स्मूथिंग। सबसे पहले दो मूविंग एवरेजेस क्रिएट करेंगे। एक है सिंपल मूविंग एवरेज जिसका नाम है फास्ट मूविंग एवरेज, और एक है सिंपल मूविंग एवरेज जिसका नाम है स्लो मूविंग एवरेज। ओके, दोनों के लिए टी ए डॉट एस एम ए फंक्शन कॉल किया है, सोर्स पास किया है क्लोज, और लेंथ पास की है ये फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ। ओके, तो दो मूविंग एवरेजेस हमारे पास आ गए हैं, फास्ट और स्लो। जब फास्ट माइनस स्लो ऐसा हम लोग करेंगे, फास्ट मूविंग एवरेज माइनस स्लो मूविंग एवरेज ऐसा हम लोग करेंगे, तो हमें मिलती है एम एस सी डी लाइन। और फिर से अगर हम लोग एक मूविंग एवरेज बनाए, सिंपल मूविंग एवरेज, और इस बार अगर इसी एमएससीडी लाइन को हम लोग एज अ सोर्स लें और इस सिग्नल लाइन को अगर हम लोग लेंथ लें, तो हमें क्या मिलता है? सिग्नल लाइन। तो हमें यहाँ पे क्या 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 मिला? एक मिली एमएससीडी लाइन और एक मिली उसकी सिग्नल लाइन। तो इन्हीं दो लाइंस को हम लोग चार्ट पे प्लॉट करते हैं प्लॉट फंक्शन का यूज करके। एमएससीडी लाइन को कलर दिया है रेड और सिग्नल लाइन को कलर दिया है ग्रीन, और उन्हीं के साथ चार्ट पे एक जीरो लाइन भी हम लोग प्लॉट करते हैं जिसको हमने कलर दिया है व्हाइट। ओके, जीरो लाइन के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया है हमने? एच लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक चार्ट पे प्लॉट करता है। तो यहाँ पे हमने एक पूरा एमएससीडी इंडिकेटर पहले डिजाइन कर लिया। अब इस एमएससीडी इंडिकेटर के ऊपर इसकी एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री कंडीशंस को हम लोग डिफाइन करेंगे। लॉन्ग कंडीशन क्या होगी? अगर एमएससीडी सिग्नल लाइन से ऊपर हुई, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर हुई और एमएससीडी लाइन जीरो लाइन से भी ऊपर हुई, तो इस लॉन्ग वेरिएबल में हम लोग वन स्टोर करेंगे, अदरवाइज जीरो स्टोर करेंगे। ये हो गई हमारी बाय कंडीशन, बाय एंट्री की कंडीशन। वैसे ही शॉर्ट एंट्री की कंडीशन क्या है? अगर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे हुई और एमएससीडी लाइन जीरो लाइन से भी नीचे हुई, तो इस शॉर्ट वेरिएबल में वन स्टोर करेंगे, अदरवाइज जीरो स्टोर करेंगे। तो ये हो गई बाय ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड्स की कंडीशंस, एंट्री ट्रेड्स की कंडीशंस। वैसे ही स्टॉप लॉस की कंडीशन भी बनाते हैं। अगर बाय ट्रेड चालू हुआ तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे चली जाएगी तो हमारा बाय ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा। और शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस कैसे होगा? जब भी एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली जाएगी तो हमारा शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये कंडीशंस हमने बना दी हैं। अब एक्चुअल ट्रेड लेते हैं। कैसे लेंगे? सबसे पहले लॉन्ग एंट्री का ट्रेड लेंगे। कैसे होगा? अगर इज लॉन्ग वेरिएबल वन हुआ, यानी कि इज लॉन्ग वेरिएबल वन हुआ यानी कि एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर हुई और एमएससीडी लाइन जीरो लाइन से भी ऊपर हुई, तो हम लोग क्या करेंगे? एक लॉन्ग एंट्री लेंगे। कैसे लेंगे? स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन कॉल करेंगे। उसमें एक आईडी लिखेंगे एंट्री के लिए। आईडी का नाम मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है कैपिटल लेटर्स में, आप चाहें जो भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन लिखेंगे ट्रेड की। डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग। और कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है? एक क्वांटिटी। ये हो गया एक लॉन्ग एंट्री ट्रेड। इसी का स्टॉप लॉस कैसे बनाएंगे? स्ट्रेटेजी डॉट एग्जिट फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले एक आईडी लिखेंगे, मैंने लिखा है एग्जिट बाय, आप चाहेंगे जो भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम एंट्री ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब किस एंट्री का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, तो उस एंट्री का आईडी भी लिखना है यहाँ पे। एंट्री का आईडी क्या है? बाय, कैपिटल बाय। वही आईडी आपको लिखना है जो आपने एंट्री कंडीशन में लिखा है, वही आईडी आपको यहाँ पे भी लिखना है फ्रॉम एंट्री के आगे। ओके, ये आईडी और ये आईडी सेम होना चाहिए। उसके बाद कितनी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस होगा? जितनी क्वांटिटी की एंट्री होगी उतने का ही स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद स्टॉप लॉस की कंडीशन यहाँ पे लिखनी है, लिमिट इज इक्वल टू, स्टॉप लॉस का वेरिएबल कौन सा था? ये स्टॉप लॉन्ग, वो यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया एंट्री कंडीशन का स्टॉप लॉस। ओके, वैसे ही शॉर्ट एंट्री कैसे होगी? शॉर्ट एंट्री की का ट्रेड कैसे होगा? इफ इज शॉर्ट इज इक्वल टू वन। इज शॉर्ट क्या है? इज शॉर्ट है अगर एमएससीडी सिग्नल लाइन से नीचे हुई और एमएससीडी जीरो लाइन से भी नीचे हुई, तो इज शॉर्ट वन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे? स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन कॉल करेंगे, उसको एक आईडी देंगे सेल, आप जो चाहे आईडी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन लिखेंगे स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट, और उसके बाद कितने क्वांटिटी का ट्रेड लेना है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक क्वांटिटी लिखी हुई है। ये हो गई शॉर्ट एंट्री। उसका स्टॉप लॉस कैसे होगा? उसके लिए स्ट्रेटेजी डॉट एग्जिट फंक्शन कॉल करेंगे।
उसका एक आईडी लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जिट सेल ऐसा आईडी लिखा है, आप जो चाहे आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम एंट्री, यहाँ पे जिस भी एंट्री का ये स्टॉप लॉस है उस एंट्री का आईडी यहाँ पे लिखना है। तो जो आईडी आप एंट्री करते समय लिखेंगे वही आईडी आपको यहाँ पे फ्रॉम एंट्री में भी लिखना है। उसके बाद कितने क्वांटिटी का स्टॉप लॉस है, जितने की एंट्री है उतने का ही स्टॉप लॉस है। और एंड में स्टॉप लॉस की कंडीशन लिमिट इज इक्वल टू जो भी स्टॉप लॉस का वेरिएबल था वो यहाँ पे लिखना है, स्टॉप शॉर्ट। तो यहाँ पे हमने एक पूरा शॉर्ट एंट्री और शॉर्ट स्टॉप लॉस का ट्रेड क्रिएट किया। तो आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं। यहाँ पे एक एमएससीडी स्ट्रैटेजी ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे एक पैनल में आप एमएससीडी और सिग्नल लाइन देख सकते हैं। रेड लाइन है एमएससीडी, ग्रीन लाइन है सिग्नल लाइन, और ये जो डॉटेड सफेद लाइन देख रहे हैं यहाँ वो है जीरो लाइन। ओके, तो एक एंट्री ट्रेड है, देखते लॉन्ग ट्रेड देखते हैं। सबसे पहले उसकी एंट्री कैसी होगी देखिए। यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड है, ब्लू एरो दिखाया गया है जिसके नीचे बाय लिखा हुआ है। लॉन्ग ट्रेड कहाँ पे लिया है, क्या कंडीशन थी उसकी कि एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर होनी चाहिए, मतलब रेड लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे भी थी। यहाँ पे रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन और एक कंडीशन थी क्या कि एमएससीडी लाइन जीरो के भी ऊपर होनी चाहिए। वो कहाँ पे हुई, एमएससीडी लाइन जीरो के ऊपर हुई यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एमएससीडी लाइन रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है और रेड लाइन जीरो के भी ऊपर है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। एक्चुअली यहाँ पे हुई है, देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे हुई है वो। ओके, क्योंकि यहाँ पे एमएसडी की वैल्यू देखिए, यहाँ तक वो निगेटिव थी। एमएसडी की वैल्यू रेड में है, तो उसको देखिए यहाँ तक वो निगेटिव थी, मतलब जीरो के नीचे थी। यहाँ पे भी जीरो के नीचे, यहाँ पे भी जीरो के नीचे, यहाँ पे वो हुई 4.82। यहाँ पे वैल्यू देखिए इस कैंडल पे 4.82 हुई, मतलब अब वो एमएसडी लाइन जो है वो जीरो के ऊपर आ चुकी है। ओके, और रेड लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर भी है और जीरो के भी ऊपर है। मतलब ये वो कैंडल है जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इस कैंडल के अगली कैंडल की, इस कैंडल के बाद जो भी अगली कैंडल होगी उसकी ओपन वैल्यू पे वो बाय ट्रेड लिया जाएगा। तो ये ओपन वैल्यू के यहाँ पे आप ये एरो देख सकते हैं, ब्लू कलर का एरो है देखिए छोटा सा, वो इस कैंडल की ओपन वैल्यू पे है। तो यहाँ पे हमारा एक बाय ट्रेड जनरेट हुआ और उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जब भी एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे चली जाएगी, मतलब रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे चली जाएगी, वहां पे होगा स्टॉप लॉस। तो रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे कहाँ हुई है, वो हुई है यहाँ पे हुई है देखिए इस कैंडल पे। रेड लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के नीचे चली गई है। आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं दोनों की। रेड लाइन की वैल्यू है 464, ग्रीन की है 475, मतलब रेड ग्रीन के नीचे चली गई है इस कैंडल पे। तो इस कैंडल के अगली कैंडल पे, इस अगली कैंडल की ओपन वैल्यू पे हमारा स्टॉप लॉस बचेगा, जहाँ पे वो ऐसा छोटा सा पिंक कलर का एरो दिखाया गया है अगले कैंडल की ओपन वैल्यू पे, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे लिखा भी है एग्जिट बाय ऐसा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हुआ था लॉन्ग एंट्री, कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था लॉन्ग एंट्री और यहाँ पे हुआ उसका स्टॉप लॉस। ओके, ऐसे ही एक शॉर्ट ट्रेड भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हुआ है। शॉर्ट ट्रेड की कंडीशन क्या है, रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे हो और रेड लाइन जीरो लाइन के भी नीचे हो। ऐसा कहाँ पे हुआ है, ऐसा हुआ है इस कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल पे ही रेड लाइन जो है ग्रीन लाइन के नीचे भी है और रेड लाइन जीरो लाइन के नीचे भी है। अब तक रेड लाइन जो वो जीरो के ऊपर थी, यहाँ तक वो जीरो के ऊपर थी। यहाँ पे रेड लाइन की वैल्यू देखिए आप, यहाँ तक वो जीरो के ऊपर है, 9.54 वैल्यू है। लेकिन अगली कैंडल पे वो जीरो के नीचे चली गई, इसलिए माइनस में वैल्यू चली गई, -68.19 उसकी वैल्यू हो गई। तो इस कैंडल पे क्या हुआ कि रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे चली गई और वो जीरो के भी नीचे चली गई। तो शॉर्ट ट्रेड कंडीशंस यहाँ पे दोनों भी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस कैंडल की अगली कैंडल के ओपन वैल्यू पे हमारा शॉर्ट ट्रेड हुआ। ओपन वैल्यू पे आपको छोटा सा ग्रीन रेड ट्रायंगल देख सकते हैं, जहाँ इस कैंडल पे शॉर्ट का ट्रेड लिया गया। और उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जब भी रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर चली जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस होगा। वो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है इस कैंडल पे। देखिए इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ क्या अच्छे से दिखेगा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे देखिए रेड लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर चली गई है। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। रेड लाइन की वैल्यू है -329 और ग्रीन की है -336।
दोनों वैल्यू माइनस में, मतलब जो छोटी होगी वैल्यू वो बड़ी होगी एक्चुअली। मतलब रेड की वैल्यू बड़ी है, मतलब रेड ऊपर चली गई है। रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर चली गई है, एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो इसकी अगली कैंडल की ओपन वैल्यू पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। वहाँ पे आपको ओपन वैल्यू पे ही वो छोटा सा पिंक ट्रायंगल दिखाई देगा, और यहाँ पे लिखा भी है एग्जिट सेल, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ऐसी कंडीशंस फॉलो करके आपको पूरे चार्ट पर लॉन्ग ट्रेड्स और उसके स्टॉप लॉस और शॉर्ट ट्रेड्स और उसके स्टॉप लॉस दिखाई देंगे। और इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा इस स्ट्रैटेजी टेस्टर से। इसको क्लिक करना है आपको सिंपली। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले जाना है ओवरव्यू में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टोटल इस निफ्टी के डेली चार्ट पे 446 ट्रेड्स हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी विनिंग रेट हमारा कितना है? 46.64% टाइम हम लोग प्रॉफिट में थे। यहाँ परफॉर्मेंस में जाके आप लोग देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग ट्रेड्स हुए हैं, कितने शॉर्ट ट्रेड्स हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कितना है, वो सब आप परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। ट्रेड एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि विनिंग ट्रेड्स कितने थे, टोटल लूजिंग ट्रेड्स कितने थे, एवरेज विनिंग ट्रेड कितना था, एवरेज लूजिंग ट्रेड कितना था, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आप एक एक ट्रेड को देख सकते हैं। देखिए टोटल 447 ट्रेड्स हुए थे, एक एक ट्रेड को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस एरो को अगर हम लोग क्लिक करें, यहाँ पे ट्रेड ऐसा लिखा हुआ है, उसके आगे एक एरो है, इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ट्रेड से हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, ऐसा देख सकते हैं कौन कौन सा ट्रेड हुआ है, एंट्री हुई है, एग्जिट हुई है, उसका नाम यहाँ पे लिखा है, उसकी डेट यहाँ पे लिखी है, उसकी प्राइस भी लिखी है, कौन से ट्रेड पे कौन सी प्राइस पे एंट्री हुई है, कौन से पे एग्जिट हुई है वो यहाँ पे लिखा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो भी यहाँ पे लिखा है। वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कहाँ से? ये स्ट्रैटेजी टेस्टर ऑप्शन में ये सब डेटा आपको दिखाई देगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि एक एमएसीडी स्ट्रैटेजी आप ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।